जय श्रीमन्नारायण फ्रेंड। हैप्पी एकादशी। एकादशी की आप सबको हार्दिक बधाई। चैत मास कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का महात्मा। आज का यह कथा सुनने वालों की भगवान सभी मनोकामनाएं पूरी करें। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी का महात्मा मैंने सुना। अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमश ने कहा था। मानधाता बोले, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनाना चाहता हूँ कि त्रैमास चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, इसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया यह सब बातें बताइए। लोमश जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम में से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करती देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस हो मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उनके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमश जी कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाले जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने शाप देते हुए कहा, पापनी, तू पिशाची हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली, विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामिन, मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, मेरी बात सुनो, यह शाप से उद्धार करने वाली है। क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पापमोचनी। वह सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी।
ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है, उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इसी उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुए और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र को दान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातकी भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पुण्यमय है। जय लक्ष्मी नारायण। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरुणा। जय लक्ष्मी रमणा रत्न जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राधे। नारद करत निराजन, नारद करत निराजन, घंटा ध्वनि बाजे। जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलिकार, द्विज को दरस दिए, द्विज को दरस दिए। बूढ़ो ब्राह्मण बन के, बूढ़ो ब्राह्मण बन के, कंचन महल कियो। जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कराल, निज पर कृपा करी, स्वामी निज पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपत्ति हरी। जय लक्ष्मी रमणा वैश्व मनोरथ पायो, सदा तज दीनी, स्वामी सदा तज दीनी। जो फल भोग्यों प्रभु जी, जो फल भोग्यों प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण, छिन छिन रूप धरो, स्वामी छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सरियो। जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी,
सराया कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राधे सत्य देवा जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हरे स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता तुमको नित दिन सेवत हरि विष्णु विधाता ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणि तुम ही जग माता सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता ओम जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासी तुम ही शुभदाता कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की प्राता ओम जय लक्ष्मी माता जिस घर में तुम रहती सब सद गुण आता सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता ओम जय लक्ष्मी माता तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न कोई पाता खान पान का वैभव सब तुमसे आता ओम जय लक्ष्मी माता शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदय जाता रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता ओम जय लक्ष्मी माता महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता और आनंद समाता पाप उतर जाता ओम जय लक्ष्मी माता कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारिसारं बुद्धिविहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी तं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या सविधं त्वमेव सर्वं मम देवदेव सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाध्ये शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। जय श्रीमन्नारायण।